हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खजस्ता हमेशा के लिए ये यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रही है। शरियार साहब के सामने सारी असलियत आ चुकी है कि जहां पर खजस्ता को इस चुंगल में फंसाने वाला हसन ही है। क्या शरियार साहब हसन से सारी असलियत उगलवा पाएगा? आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जब हसन के ऊपर शरियार साहब गुस्सा करता है तो उस वक़्त हसन की माँ की जो तबीयत होती है ख़राब हो जाती है। क्या इस जगह पर की मां की मौत भी वाक़या हो सकती है? जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। खजस्ता हर चीज़ जो होती है वो हादी को बता देती है, कॉल करके उससे कहती है कि जो सब कुछ ये मामलात मेरे साथ हो रहा था तो ये सारी की सारी जो खबर है ये पहले से वार्डन को मालूम थी। जब हादी ये बात सुनता है तो हादी को पूरा यकीन हो जाता है कि इस साजिश में हसन ही हो सकता है और इसके साथ एमा मिली हुई हो सकती है। हादी फ़ौरन अपने वालिद को जाकर ये सब कुछ बता देता है। तो शरियार साहब आता है वार्डन के पास, उसके साथ जो है वो बात करने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि ये जो मामलात हैं ये सारे के सारे मामलात मैं ख़ुद देखना चाहता हूँ या इस केस को मैं ख़ुद हैंडल करना चाहता हूँ, क्योंकि उसे शक होता है कि अगर ये सब कुछ हसन ने या हादी ने या किसी ने भी किया तो मैं अपने बेटों की वो है इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। वो इस वजह से इस केस को ख़ुद देखना चाहता है कि अगर मेरे बेटों का नाम आ भी जाता है तो मैं इस नाम को जो है या इस केस को है मैं दबा दूंगा। तो वहाँ पर उससे वो वार्डन से नंबर लेता है, उससे कहेगा अच्छा मुझे वो नंबर तो दो जिस नंबर से आपको कॉल आई थी। वार्डन उसे नंबर देती है। जब शरियार साहब नंबर देखता है हादी का नाम लिखा हुआ आता है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि हादी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। हादी तो पूरी कोशिश कर रहा है इस केस को खोलने के लिए, इस केस का जो है इंतकाम तक पहुँचने के लिए। तो वहाँ पर जब शरियार साहब गुस्से से घर जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, हादी आता है फ़ौरन। शरियार साहब ये चाहता है कि यहाँ पर जो एमा को जल्द से जल्द हॉस्टल से निकाला जा सके, एमा जो है नई मुसीबत में ना फंस जाए। तो वो हादी को भेजता है और उससे कहता है कि तुम जाओ जाकर एमा को वापस ले आओ। हादी रास्ते में जा रहा होता है तो फ़ौरन खजस्ता को कॉल भी कर देता है। उससे कहता है कि मैं आज के साथ जो है मुलाकात करना चाहता हूँ। खजस्ता से कहती कि आप मेरे साथ क्यों मुलाकात करना चाहते हैं? तो हादी उससे कहते हैं कि आपका जो इस हॉस्टल में आखिरी दिन है ज़िंदगी में, फिर कभी मुलाकात हो या ना हो तो मैं आज आपके साथ जो है बात भी करूंगा और आपको अपने घर तक छोड़ भी आऊँगा। वहाँ पर खजस्ता उसको साफ इनकार कर देती, उससे कहती कि जो बात करनी थी या जिन लोगों को मैंने देखना था देख लिया, अब मैं आपके साथ कोई भी बात नहीं कर सकती। वहाँ पर जाता है, खजस्ता के साथ बात कर रहा होता है, इतने में जो है एमा बैग उठाकर आ जाती है। जब एमा खजस्ता को और फ़ौरन हादी को देखती है आपस में तो उससे कहती है कि आप तो इस पढ़ने के लिए आई थी कि अपने गाँव की जो है पूरी जिम्मेदारी उठा सके, तो आप क्या ये जिम्मेदारी उठा रही हैं? आप ये काम करने के लिए आई हैं? आपने तो हमारे जो है पूरे हॉस्टल का जो है नाम बदनाम कर दिया। जब हादी खजस्ता को उसके साथ जब बात कर रहा होता है तो पीछे से शरियार साहब गुस्से से हसन के पास आता है और उसका जो है मुंह नोच लेता है। उससे कहता है कि आपने इस किस्म की हरकत क्यों की है? इतनी नफ़रत की आप इतने गिर गए थे कि एक औरत के लिए कि आपने अपने बेटे अपने भाई को जो है इस्तेमाल किया, अपने भाई के ऊपर जो है सिगरेट का इल्ज़ाम लगाया, उससे जो है अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। आखिरकार क्यों ऐसा कि हसन यकीन दिलाने की कोशिश करता है अपने वालिद को। उससे कहते हैं अबू जान आप मेरे यकीन करें, मैंने इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं की है। लेकिन शरियार साहब को पूरा पता होता है कि ये सारे के सारा जो गेम है वे हसन की है। उससे कहता है कि मैं आपके सामने जो है माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और प्लीज़ इस किस्म की आप कोई भी हरकत मत करना। पीछे से हसन की जो है माँ ये सारी बातें सुन लेती है और अचानक उसकी जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, वो नीचे गिर पड़ती है। तो यहाँ से हसन की जान बच जाएगी क्योंकि शरियार साहब और हसन जो है इसके तरफ हो जाएंगे और इसे हॉस्टल में लेकर जाएंगे। वार्डन आती है, उसे अभी जो है खजस्ता के ऊपर शक होता है, उसके बैग की आकर तलाशी लेती है, पूरे कमरे की आकर तलाशी लेती है। खजस्ता बेचारी आखिरी दिन भी जलील हो रही होती है, वो चुपचाप अपना सर नीचे करके ये सारी की सारी जो हरकतें होती हैं वो देख रही होती हैं। वार्डन जहाँ से चली जाती है तो जूनियर आती है, क्योंकि जितने भी लास्ट डे होते हैं जूनियर जो होते हैं अगर किसी जूनियर ने गलती की होती है तो वो सीनियर के पास आकर माफ़ी मांगता है। ऐसे ही खजस्ता के पास आती है, उससे माफ़ी मांगती है, उससे कहती है कि खजस्ता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं इल्म था कि इस किस्म की जो है हरकत हो सकती है,
इस किस्म का भी काम हो सकता है। खजस्ता उसे कहती कि ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन मुझे एक बात तो बताएं इनमें सीनियर जो है वो कौन कौन शरीक थे। तो वहाँ पर जूनियर से कहती कि प्लीज़ आप इस बात का जो है ज़िक्र किसी के आगे मत करना, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ वो फ़ौरन एमा के साथ जो होती हैं रूममेट होती हैं उसके साथ रहने वाली होती हैं, वो उसका नाम लेती हैं। अब यहाँ पर खजस्ता को पूरा यकीन हो जाता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए इस मामले में जहाँ पर एमा और हसन ये दोनों शरीक हैं, इसके अलावा कोई और इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता। खजस्ता ने ठानी हुई है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे यहाँ पर रहने का कोई भी जो है अब फ़ायदा नहीं है। बिया उसके पास आती भी है, उसके सामने आकर रिक्वेस्ट भी करती है, उससे कहती कि खजस्ता थोड़े से दिन रह चुके हैं, अब कुछ और दिन रह। हादी कोशिश कर रहा है इसको समझाने की कि भाई हम रास्ते में जाएंगे इसके साथ बात करेंगे तो हो सकता है कि खजस्ता को समझ आ जाए और ये मेरी जो है मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। लेकिन खजस्ता नफ़रत करना शुरू कर चुकी है। नफ़रत इस वजह से करना शुरू कर चुकी है कि इसके भाई की वजह से, दूसरा शरियात साहब की भी वजह से। अब शरियात साहब के सामने जो है वो केस आया है, उससे पता चला है कि इसमें हसन और हादी ये दोनों मुलविस हैं इस केस में। तो वहाँ पर इस केस को वो दबा देगा, वो इस केस को अंदर चले जाएगा। और हादी को भी जब पता चलेगा कि एमा की जो है इसमें पूरे केस में एमा की हरकत है तो वो भी खामोश हो जाएगा। क्योंकि देखो कि जितने भी अमीर लोग होते हैं या जिनका जिस जगह पर रोब होता है तो उनकी जो गलतियां होती हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उनको इतना नीचे दबा दिया जाता है कि इन लोगों की जो है नाम तक न है। तो ऐसा ही सब कुछ जो है खजस्ता के साथ होगा। अब देखो कि यहाँ पर हादी की माँ की जो है तबीयत ख़राब हो रही है, तो हो सकता है कि इस बहाने से जो है उसकी माँ खजस्ता को रोक ले। कोई ना कोई बहाना ज़रूर होगा जिस पर खजस्ता कोई दिन रुक जाएगी। अगर वहाँ से खजस्ता जाती भी है तो वापसी पे खजस्ता और इनकी जो है आपस में किसी तरीके से मुलाकात हो जाएगी। शरियात साहब बुला सकता है या फिर से कोई नया एक हॉस्टल में एक हो रूप हो या एक माहौल बने तो फिर खजस्ता को वापस इनवाइट करें, खजस्ता तुम यहाँ पर वापस आ जाओ। देखना ये है कि वार्डन जो है इस मामले में कितनी मुलविस है। वार्डन के लिए शरियात साहब को अब पूरी तफ्तीश करनी चाहिए, क्योंकि इस पूरी की पूरी गेम में वार्डन का 50% किरदार है। ये इन लोगों के साथ मिली हुई है या इसने पैसे लिए हुए हैं या कोई इसके सामने ऐसी हरकत की हुई है कि जिस वक़्त खजस्ता जा रही होती है तो ये उस वक़्त भी जो है खजस्ता को नहीं बख्शती, उस वक़्त भी खजस्ता के कमरे में आकर तलाशी लेती है। तो इस जगह पर वार्डन के बारे में भी इन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये क्या कर रही है, इसका जो है इतना बेचारी मासूम के ऊपर क्यों इस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है। हसन के साथ जो है अंजाम बहुत ही उसका बुरा होना चाहिए। देखो कि अब यहाँ पर हसन को पता तो चल गया है कि मेरे वालिद को सारा इल्म हो चुका है कि इस मामले में जो है मैं मुलविस हूँ। तो देखो कि हसन अब जाकर क्या करता है, खजस्ता के ऊपर प्रेशर डालता है या उस औरत को, उस लड़की के ऊपर प्रेशर डालता है जिसने आकर खजस्ता को सब कुछ बोला। तो ये लाजमी बात है फिर सबके सामने इनकार कर देगी जब एमा और हसन इसको दबाएंगे। तो मेरा आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है जिस हिसाब से हसन की माँ की तबीयत ख़राब हुई है तो क्या इसकी नेक्स्ट एपिसोड में मौत हो जाती है। अगर मौत हो जाती है तो फिर हादी का जो है वह साथ देने वाला कौन होगा, जहाँ से वो बच भी सकती है और हसन को कुछ ऐसी नसीहत कर सकती है कि दोबारा जो है इस किस्म की वो हरकत ना करे या इस किस्म का वो काम ना करे। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।